5 साल पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सदनों को संबोधित किया था। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर इस दौरान हैं और पीएम मोदी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित किया जा चुका है। बताते हैं आपको, दोनों सदन अमेरिका के संसद के यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं, कुछ हद तक उसी तरह से अमेरिका के ये दोनों सदन यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स काम करती हैं। सीनेट को अपर हाउस कहा जाता है और वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर बात करें तो उसे लोअर हाउस यानी निचला सदन कहलाता है। दोनों सदन कानून बनाने और पारित करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि दोनों की शक्तियों में काफी अंतर है और अमेरिकी कांग्रेस का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। जाहिर तौर पर अमेरिका वो देश जहां डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सबसे पुरानी है और भारत वो देश जहां पर डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है। अमेरिकी संसद की आधारशिला 1789 में रखी गई थी और अब ये घड़ी बस कुछ ही पलों में आने वाली है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को सामने रखेंगे। दोनों सदनों के अमेरिका के संयुक्त सत्र में अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दें, स्टेट विजिट पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा, और अमेरिका की तरफ से इस तरह का ऑनर, इस तरह का सम्मान दुर्लभ होता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने निकटतम सहयोगियों को ही ऐसा मौका देता है और भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए यह सम्मान और गौरव की बात है, क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, अमेरिका जैसा वो देश जिसका लोकतंत्र दुनिया में सबसे पुराना है, उसकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को यह पल मिला, ये दुर्लभ सम्मान मिला। आपको साथ ही साथ ये भी हम यहां पर जानकारी देना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर पहले न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। पहले दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अपनी बातें सामने रखी गई, क्योंकि करीब करीब 3.25 घंटे के तक दोनों की ही बातचीत हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर, अपने देश को आगे ले जाने के लिए दुनिया की जो इस वक्त की तात्कालिक समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर भी बात वहां पर विस्तार से हुई। इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद दोनों आए, अपने अपने बयान वहां पर दिए। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने अपनी बारी आने पर अपने अपने बातों को सामने रखा। उसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ये भी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस संयुक्त वार्ता में या कहें कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और भारत कटिबद्ध हैं आतंकवाद के प्रति, कट्टरता के प्रति, और साथ ही साथ जिस रूप में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं उसके प्रति। जाहिर तौर पर जब कूटनीति इस तरह से होती है तो किसी देश का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन इशारों को समझने वाले आसानी से समझ जाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूप में और किस तरह से ये इशारा किया है। लगातार ये अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलता हुआ, न सिर्फ भारतीय मूल के भारतीय समुदाय के लोग वहां पर बिल्कुल उनका स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी भव्य तरीके से अमेरिकी नागरिकों की तरफ से, अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता की तरफ से यह भी बात कही गई, जो कि एक सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के, क्योंकि अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो चुकी है। उससे पहले ये बयान दिया था और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता की तरफ से जॉन किर्बी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है कि वो भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लगातार जो गर्मजोशी यहां पर दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 5 तस्वीरें हैं
एक तरफ भारतीय समुदाय की भीड़ थी और व्हाइट हाउस की बालकनी में यह भारतीय समुदाय की ही युवती ने वायलिन बजाकर वहां पर इस्तकबाल किया और भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। भारतीयों का अभिवादन यहां पर किया गया बाकायदा परेड के साथ साथ 19 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दी गई। दूसरी तरफ बीच में आप देखते हैं द्विपक्षीय वार्ता बहुत महत्वपूर्ण। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति मुखिया, और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री, ये गौरव का पल। और दोनों ने बहुत ही सुखद और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की। लंबी बातचीत का दौर चला और इन बातचीत के दौरान कई सारी चीजें निकलकर सामने आई और इस मीटिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका की तरफ से प्रेस को भी ब्रीफ किया गया। मोटी मोटी बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई कि कौन से वो मसले जिन पर यहां वार्ता हुई। ये कुछ और दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा। जो बाईं तरफ है, बाइडेन से मुलाकात यहां व्हाइट हाउस में हुई। गिफ्ट्स का आदान प्रदान, बाइडेन राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी जो कि राष्ट्रपति की पत्नी, उन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी गिफ्ट दिए गए। और भारतीय समुदाय की भीड़ देखते ही यहां पर बनती है किस तरह की गर्मजोशी। व्हाइट हाउस के बाहर लोग अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहां पर उमड़े। बड़ी जबरदस्त तरीके से उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है और बस अब कुछ पल का इंतजार जब अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दोपहर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री, आपका फिर से स्वागत है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस और भारत के बीच यह रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों से एक है। तो ये भारतीय समय के अनुसार अगर दोपहर की बात करें, लेकिन अमेरिका के समय के अनुसार अगर हम सुबह के वक्त की बात करें तो उस दौरान, यानी अभी जब संसद को संबोधित करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देखिए क्या गर्मजोशी और किस तरह से इस्तकबाल किया गया अपने भारतीय मेहमान का, राजकीय अतिथि का, जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी मिसेस बाइडेन की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी का इस तरह से भव्य स्वागत किया। वहां जो अमेरिकी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे एक एक करके इंट्रोडक्शन कराया, सबसे बातचीत की, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए स्वागत किया, अभिनंदन हुआ और बातचीत भी हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक है। सुनते हैं। और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है।
और वहीं कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले अपनी अपनी बातों को सामने रखा, उसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। तो अब जहां कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेरिका के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से ये अपने संबोधन को दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ब्रीफ किया गया, जो एक लंबी मीटिंग चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, बल्कि इसके साथ साथ पत्रकार वहां पर पूरी दुनिया से ये कहें कि खासतौर पर आमंत्रित, या यूं भी इसको समझ सकते हैं कि अमेरिका के पत्रकार और साथ ही साथ वहां भारतीय जो पत्रकार थे उनके सवालों का जवाब दिया गया। क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो आपको सुनाते हैं। आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी,
को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। और पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री का ये स्टेट विजिट भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका इस तरह से जो सम्मान राजकीय यात्रा का देता है वो बिल्कुल अपने घनिष्ठ देशों को ही देता है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री का ये स्टेट विजिट भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। इस यात्रा के दौरान अमेरिका में एक अहम डील हुई। अमेरिका की
जेई एयर स्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हुआ। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले जेई इन्हें सप्लाई करती थी। इस समझौते के अनुसार 99 इंजन बनाए जाएंगे। इस डील से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। यहां उनका स्वागत फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ किया गया। इस दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई। पीएम मोदी को अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड ने रिसीव किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का आयोजन भी किया गया। डिनर में भारत के NSA अजीत डोभाल और अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भी मौजूद थे। पीएम मोदी का अमेरिका की स्टेट विजिट पर जोरदार स्वागत हो रहा है। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया के किसी भी नेता के लिए बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और हस्तियों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने तो खुद उनका फैन तक बताया और भारत में निवेश की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर न्यूयॉर्क से दुनिया को योग का संदेश भी दिया। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है और इसे लेकर दोनों देशों में उत्साह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन ये बना हुआ है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के तो होश उड़ गए हैं। पीएम मोदी की स्टेट विजिट पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि अब भारत और अमेरिका का नया दौर शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के तो होश ही उड़ गए हैं। पीएम मोदी की स्टेट विजिट पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि अब भारत और अमेरिका का नया दौर शुरू हो रहा है। बाइडेन परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर देना भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के और मजबूत होने के नए चैप्टर की शुरुआत मानी जा रही है। स्टेट डिनर की देखरेख अमेरिका की फर्स्ट लेडी के हाथों में है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात अगले 10 से 15 साल की पार्टनरशिप का रोड मैप है। Couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years at least. A couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी डील हो गई जिसके बाद चीन को घबराहट होने लगी है। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक समझौते से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए F414 जेट इंजन अब भारत में ही बनेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच ये डील साइन हुई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जेट इंजन की 80% तकनीक का ट्रांसफर HAL को करेगी। भारत और अमेरिका अब डिफेंस समेत बहुत ही खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहां दोनों की पार्टनरशिप मिसाल बन जाए।
pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation. चीन के बढ़ते आक्रामक रुख पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया है और अब वो उसकी ताकत और तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका के बढ़ते सामरिक रिश्तों से भारत का सुपर पावर बनना तय है, इसलिए डिफेंस के मामले में बहुत सारे समझौते लगभग तय हो चुके हैं। MQ-9 रीपर प्रीडेटर ड्रोन की मारक क्षमता दुनिया जानती है। ऐसे 30 अटैक ड्रोन भारतीय जनरल एटॉमिक्स खरीदने जा रही है। रक्षा मंत्रालय से $3 अरब की इस डील को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड का भी ऑफर है। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट होवित्जर तोप हैं, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया है। इससे इस तोप की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। भारत को अमेरिका से एक ऐसा खतरनाक हथियार मिल रहा है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। इसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और ISIS के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए अचूक हमले किए। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास जरूरत है। लिहाजा रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से इस खरीदारी को हरी झंडी दे दी। ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों के पूरे डायनामिक्स को बदलने के लिए नए दौर का आरंभ है। इस दौरे से जहां ग्लोबल मंच पर पावर बैलेंस में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के पावर बैलेंस में चीन के मुकाबले डिफेंस डील के जरिए भी भारत सुपर पावर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने देश की परंपराओं को सहेजने और गर्व करने की बात कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भेंट कर पीएम मोदी ने खुद भी इसकी मिसाल पेश की है। दृष्टि सहस्त्र चंद्रो, यानी वो जो 1000 पूर्णिमा के चांद या फुल मून देख चुका हो। ये वाक्य उस गिफ्ट को चुनने का आधार है जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भी भेंट दी। 10 दानम के तहत 1000 फुल मून देखने वाले व्यक्ति को 10 चीजें भेंट की जाती हैं। पीएम मोदी ने भारतीय परंपराओं, संस्कृति की झलक पेश करती 10 दानम बाइडेन को भेंट की है। पीएम मोदी ने बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भी भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने अपने हाथों से बनाया है। ये डिब्बा मैसूर के चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है। मूर्ति को कोलकाता के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने अपने हाथों से बनाया। बॉक्स में एक दिया भी है। चांदी के इस दिए को भी इन कारीगरों ने बनाया है। पीएम मोदी ने इस डिब्बे में बाइडेन को 10 चांदी के डिब्बे भी दिए, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार 10 दान है। इन बॉक्स में 10 दान राशियां हैं। गौदान के लिए चांदी का नारियल, भूदान के लिए मैसूर से लाया गया चंदन का सुगंधित टुकड़ा, तिलदान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल के बीज, हिरण्य दान के रूप में राजस्थान में बना सोने का सिक्का, रौपी दान के रूप में चांदी का सिक्का और लवड़ दान के लिए गुजरात का नमक दिया गया। पीएम मोदी ने बाइडेन को 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद किताब भी भेंट की। पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को लैब में तैयार 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भी दिया है। ये डायमंड भी बेहद खास है। ये हीरा धरती से निकाले गए हीरों के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दिखाता है और इसके साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। इसे बनाने में सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। इस खास ग्रीन डायमंड को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग के साथ तराशा गया। यह प्रति कैरेट सिर्फ 0.028 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने देश की परंपराओं को सहेजने और गर्व करने की बात कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भेंट कर पीएम मोदी ने खुद भी इसकी मिसाल पेश की है। इस 10 दानम में देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई चीजें हैं जो भारत की विविधता में एकता भी दर्शाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की बालकनी पर एक भारतीय छात्र द्वारा वायलिन बजाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में भारतीय समुदाय के सदस्य इकट्ठा हुए, जहां छात्र ने म्यूजिक बजाया।
जिससे यहां खड़े लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं। भारत का तिरंगा स्टार एंड स्ट्राइप ऊंचाइयां छूते रहे। अमेरिकी संसद में बॉस, जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदन में पीएम मोदी बिल्कुल इस वक्त पहुंचे हैं और आपको बता दें कि अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का संबोधन होगा। अमेरिका के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बस कुछ ही पलों का इंतजार, उसके बाद एक बार फिर से, यानी 2018 में भी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को, दोनों सदनों को संबोधित किया था। एक बार फिर से करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो अमेरिकी यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान अमेरिकी संसद में बॉस पहुंचे हैं। दोनों सदन यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लाइव तस्वीरें इस वक्त अमेरिकी संसद से ये आपको देखने को मिल रही हैं और ये गौरव का पल भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यह स्वागत सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि हम सभी 140 करोड़ लोगों का है। और इसी को लेकर पूरे अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारतीय मूल के जो लोग वहां मौजूद हैं उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इससे पहले व्हाइट हाउस में, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास होता है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मीटिंग हुई। 2.25 घंटे तक ये करीब करीब एक लंबी मीटिंग हुई, बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों बाहर आए और फिर उसके बाद एक संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पहले दोनों की तरफ से अपने अपने वक्तव्य दिए गए, अपनी अपनी बातों को रखा गया, उस मीटिंग की मुख्य बातों को सामने रखा गया। उसके बाद भारत और अमेरिका के जो पत्रकार थे उनके सवालों के जवाब भी यहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिए गए। वैसे खास बात, चूंकि संयुक्त सत्र है अमेरिका के दोनों सदनों का, उसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, तो इन दोनों सदनों के बारे में भी आपको थोड़ा जरूर बताना चाहेंगे। जैसा हमने आपको कहा कि 2018 में भी अमेरिका के दोनों सदनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अमेरिका के दोनों सदनों के नाम सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं, कुछ हद तक उसी प्रकार अमेरिका में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स काम करती है। सीनेट को अपर हाउस कहा जाता है, वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस यानी निचला सदन कहलाता है। दोनों सदन कानून बनाने और पारित करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि दोनों की शक्तियों में डिफरेंस काफी अंतर है। इसमें अमेरिकी कांग्रेस का इतिहास करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। I'm excited about this deal with GE. I think we need to continue to work together to move the Indian military away from old Soviet, Russian era equipment towards Western equipment that we can work together in ways that are interoperable. Everything from our radios to our satellites to our ships and planes and tanks. This is a big step in that direction, but I'm even more excited about what's going on in the technology space. I remind my constituents that over 200,000 American jobs are created every year by the Indian tech sector with an average pay of $106,000. There is so much upside, so to speak, to this relationship. I just can't say it enough. This is the relationship of the future. Right. Now there is a bipartisan support when it comes to looking towards India policy.
in the community. What is your take on that? Well, there is bipartisan support. I lead the India caucus with the Democrat Ro Khanna. I am a conservative Republican. He's a progressive Democrat from California. We don't agree on a lot of things, but we agree on this. We agree on the importance of this relationship. We agree on our democracies as a counter to an increasingly aggressive Chinese Communist Party. We agree on the importance of the Quad relationship in the Pacific, along with Japan and Australia. So, this is really a thing that binds us, because at the end of the day, we share our values. Our democracies aren't perfect. Our republicans aren't perfect. They are constantly a work in progress. But we are ultimately, I think, are striving towards the same ends and freedoms and liberties for our people. Thank you so much for All right. talking to you, and I Thank you. appreciate it. All righty. Thank you so much. Thank you. तो काफी खुशी वहां पर भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से दोस्ती और गहराती जारी है, क्योंकि वहां पर अगर अमेरिकी लोगों से बात की जाए या भारतीय मूल के जो लोग अमेरिका में हैं उनसे बात की जाए, सभी को इस बात की खुशी है कि दोनों ताकतवर लोकतंत्र जब एक साथ मिल बैठकर चर्चा कर रहे हैं, न सिर्फ एक दूसरे के देश के लिए, देशवासियों की तरक्की के लिए, बल्कि दुनिया में इस वक्त जो समस्याएं हैं, जो इस वक्त इश्यूज हैं, उन पर भी डिस्कस किया जा रहा है। और दोनों की ही तरफ से जो पहल की जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मुख्य तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो या स्पेस सेक्टर की बात हो, हर क्षेत्र में दोनों देश मिलकर आगे बढ़कर काम करने की इच्छा रखते हुए बिल्कुल नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। और इसी लिहाज से अभी आपने सुना कि अभी तक साथ काम किया, आगे भी वर्क टुगेदर, आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे, ताकि दोनों देशों में ही एक तरह से कहें कि तरक्की की एक नई इबारत लिखी जा सके। बहरहाल हम बात यहां पर आज के इस ऐतिहासिक पल की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी संसद में बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र ये आयोजित हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को सामने रखेंगे। दूसरा मौका प्रधानमंत्री मोदी के लिए। 2018 में इससे पहले अपनी बातों को सामने रखा था और 5 साल बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी यहां अपनी बातों को रखेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, अंदर पूरी तैयारियां चलती हुई, बाहर पूरी सिक्योरिटी और साथ ही साथ वहां जमावड़ा मीडिया का पूरी सुरक्षा यहां पर। और देखिए अंदर अंतिम रूप तैयारियों को दिया जाता हुआ अमेरिकी संसद में, जहां बस अब से कुछ ही देर बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें यहां पर आएंगी, सामने रखेंगे, अपने विजन को रखेंगे, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर रखेंगे, दुनिया की जो इस वक्त जरूरतें हैं, दुनिया में जो इस वक्त बातें चल रही हैं, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, वो भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना 200 साल पुराना लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। और भारत की अगर जहां तक बात करें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 140 करोड़ देशवासी जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ सहेज कर रखे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया। आइए वो सुनते हैं क्या कुछ हुआ था इस दौरान। आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में